नमस्कार, मैं अमृत तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल। चलिए खबरों का रुख करते हैं। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक उच्च स्तरीय रिव्यू बैठक की। इसमें पंजाब सरकार ने पटियाला के अलावा तमाम जो शहर हैं जहां पे कोरोना संक्रमण फैल रहा है, पूरे पंजाब में इनफैक्ट लॉकडाउन के अलावा जो है उन्होंने आपको बता दें कि कोरोना को लेकर के कर्फ्यू जो है वो लागू करने की सिफारिश जो है अगर जो लोग की जा रही थी कि समिति की तरफ से, उस पर उन्होंने संज्ञान लिया है और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस पे हरी झंडी दे दी है। अब सुबह के 5 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। और इस बीच आपको बता दें कि इसको लेकर के पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि क्या प्रदेश में कहीं लॉकडाउन लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पंजाब सरकार ने एक माइल्ड लॉकडाउन लगाया है, क्योंकि इसके अलावा तमाम तरह के जमघट और जलसों पर भी रोक रहेगी। इसके अलावा अगर बात करें यात्राओं की, तो बसों में यात्राएं अब 50% यात्री ही अब यात्रा कर सकते हैं, जो नए दिशा निर्देश लागू किए गए। दरअसल जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके मद्देनज़र मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया है और इस फैसले के तहत आपको बता दें कि कर्फ्यू जो है वो उसकी जो समय सीमा है वो बढ़ाई जा रही है। साथ ही साथ वीकेंड लॉकडाउन का जो दौर है वो बदस्तूर जारी रहेगा। इस दौरान जो पहले लॉकडाउन में इसेंशियल जो सामान होते थे, जो सर्विसेज होती थी, वो केवल जारी रहेंगी। इसके अलावा जो लोग हैं जो बेवजह घर से बाहर निकलते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर के जो है मुख्यमंत्री ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि इस बढ़ते हुए चेन को रोका जा सके। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की इस बैठक को लेकर के सबकी निगाहें टिकी हुई थी। आपको बता दें कि इस बैठक में यह फैसला लिया गया है कि शाम से लेकर के सुबह 7 बजे तक जो है यह कर्फ्यू लागू रहेगा और इस बीच जो है साथ ही साथ जो इसेंशियल जो सर्विसेज हैं वो सिर्फ उनको छूट दी गई है। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। होशियारपुर में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने करोड़ों रुपए की नकली करेंसी बरामद की है। इस आपको बता दें कि जो करेंसी बरामद हुई है वो 5,93,06,00,000 रुपए की बताई जा रही है। इस बीच पुलिस ने इनके साथ ही 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जिनके ऊपर आरोप है कि ये नकली करेंसी बना रहे थे और इसका सर्कुलेशन भी इन्हीं के जरिए किया जा रहा था। पुलिस ने इनके पास से कई इक्विपमेंट्स भी बरामद किए हैं, जिनमें लैपटॉप और स्कैनर, प्रिंटर जो है शामिल हैं और इनको जब्त करने के बाद अब कार्रवाइयों का दौर शुरू कर दिया गया है। साथ ही साथ इस पूरे नेक्सस में कौन कौन से लोग शामिल हैं और कहां तक यह फैला हुआ है, कहां तक इसका विस्तार है, इस बारे में पूछताछ चल रही है। आगामी दिनों में इस मामले से जुड़े हुए और भी खुलासे हो सकते हैं। स्पेशल जो ऑपरेशन चलाया गया सी ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਨਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੁੱਲ 5,93,000 ਜਿਹੜੀ ਫੇਕ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਜਾਲੀ, ਪਲੱਸ ਉਹ ਫੇਕ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਸਕੈਨਰ ਪਲੱਸ 1 ਲੈਪਟਾਪ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਪੇਪਰ, वो सारे ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਵਾਂਗੇ। वहीं तरनतारन के विधायक डॉक्टर धर्मवीर अग्निहोत्री और उनके बेटे डॉक्टर संदीप अग्निहोत्री पर गांव वालों ने अवैध माइनिंग करने का आरोप लगाया है। वहीं संदीप अग्निहोत्री ने खुद पर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। इसको लेकर के गांव ढंड निवासी कुलवंत सिंह ने कहा कि तरनतारन में रेत की नाजायज़ माइनिंग को लेकर हाईकोर्ट में रिट दाखिल की गई है और विधायक रिट वापस लेने के लिए दबाव बना रहे हैं। मैं इन्हां ते रेट पटीशन पाई आ जिहड़ी नजायज़ माइनिंग कीती आ। जिहड़ा इहने सरजीत शाह सरपंच साडे ढंड वाला रखिया 1500 ट्राली ਉਹਨੇ ਰੇਤ ਦੀ, ਛੱਪੜ ਦੀ ਰੇਤ ਦੀ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਟਾਈਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਟਾਇਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰੇਤ ਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਸਟੈਡੀ ਬੈਂਕ ਬਣਾਈ ਸਾਰੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਛੱਪੜ ਦੀ ਰੇਤਾ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਰਟੀਆਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੱਠੇ ਖੋਲੂੰਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ कोर्ट भी जाऊंगा। मैं ਇਹਨਾਂ ਤੇ नई बेरोजगार पीटीआई अध्यापक यूनियन पंजाब की ओर से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर का घेराव किया गया। वहीं पटियाला में भारी पुलिस बल उनके घर के बाहर तैनात रहे। आपको बता दें कि सैकड़ों की गिनती में मार्च करते हुए अध्यापक यूनियन को मुख्यमंत्री के घर के बाहर ही रोका गया। वहीं नई बेरोजगार पीटीआई अध्यापक यूनियन पंजाब की तरफ से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के महल के बाहर नारेबाजी लगातार की गई। आपको बता दें कि अध्यापक यूनियन के टीचरों का कहना है कि नौकरी की मांग को लेकर खाली पड़े जो पोस्ट हैं पीटीआई बेरोजगार अध्यापकों को लगाया जाए। इसको लेकर के उन्होंने कहा कि प्रदर्शन वो का दौर चल रहा है और आने वाले दिनों में भी लगातार प्रदर्शन होते रहेंगे अगर उनकी बातें नहीं सुनी जाती हैं। वहीं कोरोना महामारी के कारण हलवाइयों और डेयरी फार्म उद्योगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना के दौर में दूध के उत्पादन में कमी आई है। शादी और अन्य प्रोग्राम न होने के कारण बरनाला शहर के ज़्यादातर दूध की डेयरी की दुकानें बंद होने की कगार पर हैं। इसके बारे में दुकानदारों का कहना है कि व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका है। कमाई होने की जगह खर्चे ही लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि कोरोना न सिर्फ एक महामारी है बल्कि इसने पूरे अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी तोड़ करके रख दी है और लोगों की जो रोज़ी रोटी है उस पर इसका खासा असर पड़ा है। भले ही सभी कोरोना के संक्रमण से ज़रूर प्रभावित न हों, लेकिन इतना तो तय है कि जो आर्थिक मार पड़ी है उससे पूरा पंजाब, पूरा हिंदुस्तान पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। वहीं बठिंडा में तेज़ बारिश ने एक तरफ तो राहत दी तो दूसरी ओर आफत भी बन गई। तेज़ बारिश ने नगर निगम और प्रशासन के दावों की पोल खोल करके रख दी। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जैसा कि देख सकते हैं किस तरह से जल भराव है और लोगों को यहाँ पे जो आम शहरी हैं उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम के पास जो उनका दायित्व था आप देख सकते हैं कि किस हद तक उन्होंने निभाया है। पूरे साल उनकी मेहनत क्या रही है वो एक थोड़ी देर की बारिश ने पूरी उनकी पोल खोल करके रख दी है। हालांकि इसको लेकर के क्या जवाबदेही होगी, क्या उनके उत्तरदायित्व को लेकर के, अकाउंटेबिलिटी को लेकर के कोई सवाल उनसे करेगा या फिर उनसे कोई जवाब मांगा जाएगा, अभी ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। लेकिन यह जो देखा जाए इस तरह का मंजर पूरे पंजाब के कई शहरों में, कई इलाकों में इस तरह से देखा जा सकता है कि कई जगहों पे कहीं अवैध निर्माण के चलते, अवैध कब्जे के चलते इस तरह के जो है मामले सामने आते रहे। कई जगहों पे सीवरेज जो हैं उनको साफ़ सफाई नहीं की गई है, कहीं पे सीवरेज सिस्टम ही नहीं है। इसका खामियाजा जो है आम शहरी को भुगतना पड़ रहा है। वहीं जलंधर अस्पताल से एक नवजात बच्चे के गायब होने की खबर है। आपको बता दें कि जलंधर के सिविल अस्पताल में एक दोपहर के वक्त 12:30 बजे करीब एक डिलीवरी हुई थी और उसके बाद नवजात के परिजनों को कागज़ वगैरह काम कराने के लिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार कराने के लिए उनको दूसरी जगह भेजा गया और वार्ड से वो बाहर चले गए। जिसके बाद जब वो लौट कर आए तो उन्हें बच्चा नहीं मिला। इसके बाद हंगामा उन्होंने शुरू किया। बाद में मौके पर पुलिस आई। उन्होंने इस दौरान हालांकि परिजनों ने, आपको बता दें कि अस्पताल के जो तैनात कर्मी थे उनसे भी उन्होंने बातचीत की, गार्ड से बात की, लेकिन उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि यहाँ कोई बच्चा ही पैदा नहीं हुआ था। जिसके बाद जो परिजन थे उनके हाथ पैर फूले और उन्होंने पुलिस की शरण ली। पुलिस मौके पर पहुंची और लगातार पूछताछ का उन्होंने दौर शुरू किए हुए हैं। उनकी तरफ से छानबीन चल रही है और सीसीटीवी कैमरे को खंगालने की दिशा में भी काम चल रहा है। उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही इस पूरे मामले में पुलिस को सुराग हाथ लगेगा और इस पूरे मामले का जो है दूध का दूध, पानी का पानी किया जा सकेगा। अगर बच्चा चोरी हुआ है तो उसके गुनहगारों को जल्द पुलिस पकड़ लेगी। पटियाला की रोज कॉलोनी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब किराए के घर में रहने वाली महिला का शव मिला। मामले की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घर का ताला तोड़ा और
मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक महिला के पड़ोसियों का कहना है कि पति शराब पीने का आदी है, जिसके चलते उनके घर में अक्सर शराब के कारण लड़ाई झगड़े होते रहते थे। साथ ही उन्होंने शक जताया कि हो सकता है कि शराब के नशे में धुत होकर पति ने ही अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया हो। नहीं नाल किराए ते सीगा, उसने अपनी घरवाली का कत्ल करता, कत्ल करके फरार हो गया। सवेरे फिर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया जी। सर इन्फॉर्मेशन मिली ਸੀ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਬਲੱਡ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜੋ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਰੰਗਸ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਹੁਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ कोरोना महामारी के चलते जहां पहले आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगा हुआ था, लेकिन अब आए दिन अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ताज़ा मामला पठानकोट ज़िले का है। यहाँ के गांव थरियाल में एक अज्ञात लोगों ने एक परिवार पर हमला बोला, उनके घर पर हमला बोला और 5 लोगों को बुरी तरह से ज़ख्मी कर दिया। उनकी हालत बहुत ही क्रिटिकल बनी हुई थी जब लोग उनके घर पे पहुंचे। दरअसल पड़ोसियों ने जब दूध देने वाला उनके घर पहुंचा और कोई आवाज़ नहीं आए तो पड़ोसी उनके घर पहुंचे और देखा कि लहूलुहान हालत में 5 सदस्य वहां पे पड़े हुए थे। उनकी हालत बहुत ही बुरी थी, लिहाजा आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर पुलिस को इत्तला की गई। पुलिस ने मौके पर पहुँच करके छानबीन शुरू कर दी। आपको बता दें कि पुलिस ने हालांकि इस पूरे मामले में अब जो है छानबीन शुरू कर दी है कि किस वजह से ये हमला किया गया है। लेकिन यह कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात ज़रूर है कि पुलिस हालांकि अपनी कार्रवाई तो करेगी, लेकिन जिस तरह से अगर लोग अपने घरों में ही सुरक्षित नहीं रहेंगे, उनके घरों में जाकर के इस तरह से हमले कर दिए जाएंगे, तो फिर आदमी सुरक्षित कहाँ रहेगा, किसके भरोसे रहेगा। अब हालांकि पूरे मामले में पुलिस तहकीकात कर रही है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि इस तहकीकात का कोई हल ज़रूर निकलेगा और जिन लोगों ने हमला किया है उनको पुलिस पकड़ेगी और एक नज़ीर ज़रूर पेश करेगी कि इस तरह से हमले करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। लुधियाना के थाना दरेसी की पुलिस ने एक ऐसे गिरोह के सदस्य को काबू करने का दावा किया है जो भोले भाले लोगों को पैसे दुगने करने का झांसा देता था और मोटी रकम हड़प कर भाग जाता था। आपको बता दें कि भागीरथ मीणा जॉइंट कमिश्नर लुधियाना सिटी ने बताया कि इस गिरोह के सदस्य लोगों को किसी काम में पैसे इन्वेस्ट करने को लेकर के उन्हें अपने झांसे में लेते थे, जल्द ही पैसे दोगुने करने का उन्हें वादा भी करते थे। यह पूरा झांसा देने का खेल चल रहा था। इसी गिरोह ने आपको बता दें किराने का दुकान चलाने वाले जोगिंदर सिंह को झांसा दिया और अलग अलग तारीखों पर 31,50,000 रुपये ठग लिए। आपको बता दें कि पीड़ित जोगिंदर सिंह के बेटे मनप्रीत सिंह के बयानों पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके उन्हें नामजद किया गया है। कार्रवाइयों का दौर चल रहा है, छापेमारियों का दौर चल रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इनमें से एक को गिरफ्तार किया गया जैसा कि बताया जा रहा है और उसके पास से 3,67,000 रुपये की नकदी बरामद की गई है। यानी कि जो पैसे ऐंठते थे ये लोग झांसे दे करके, उनमें से जो पैसे हैं वो उसकी बरामदगी फिलहाल एक छोटा सा अमाउंट पुलिस ने किया है। वहीं कपूरथला में एक महिला के साथ धोखाधड़ी का मामला यहां भी सामने आया है। दरअसल अमनदीप नाम की महिला की शादी 2018 में गुरप्रीत नाम के शख्स से हुई थी जो अब ऑस्ट्रेलिया में रहता है। महिला का आरोप है कि गुरप्रीत पहले से ही शादीशुदा था और 2017 में उसका तलाक भी हो गया था, लेकिन उसकी पहली पत्नी अब भी उसके संपर्क में है और दोनों मिलकर पंजाब के लोगों को विदेश में सेटल करने का झूठा दिलासा देते हैं और झांसा देकर के पैसे ऐंठते हैं। पीड़िता के मुताबिक उसके साथ भी ऐसा ही किया गया। महिला का आरोप कि जब उसने पति के साथ विदेश जाने की बात कही तो उसके साथ प्रताड़ना की गई, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की गई। इस महिला ने घर के ससुराल वालों के ऊपर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। अब इस पूरे मामले में पुलिस से गुहार लगाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पटियाला के सेंट्रल जेल में आए दिन नशीली पदार्थ और मोबाइल मिलने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि बीते दिन कैदियों और पुलिस प्रशासन के जो लोग पहुंचे हुए थे उनके बीच में झड़प हुई और इसमें कई लोग जख्मी हो गए थे। आपको बता दें कि पुलिस की एक विशेष टीम जेल में छापा डालने गई थी ताकि कैदियों के पास जो आपत्तिजनक सामान है वो बरामद किए जा सके। लेकिन इस दौरान देखिए कि कैदी इतने बेखौफ थे कि उन्होंने पुलिस टीम पर ही हमला बोल दिया और इस दौरान कई पुलिसकर्मी जो हैं जख्मी हुए, जिनमें से 3 के इलाज जो है पटियाला के राजेंद्र अस्पताल में किया गया। वहीं संगरूर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन जिले में चोरी की घटनाएं सामने आती हैं। देर शाम कल की बात है, बदमाशों ने कार चोरी की घटना को अंजाम दिया। एक कार मालिक परिवार सहित जो है वो नंबर प्लेट लगाने के लिए दुकान पर रुके हुए थे। इसी दौरान कार मालिक किसी काम से दुकान के अंदर गए, तभी हालांकि कार में उनकी पत्नी और बेटा बैठा हुआ था, लेकिन नकाबपोश बदमाश पहुंचे और उन्होंने कार से धक्का दे करके उनकी पत्नी और बेटे को बाहर फेंक दिया और कार लेकर के फरार हो गए। सरेआम इस तरह की छीना झपटी, इस तरह की लूट की वारदात के बाद जो है स्थानीय प्रशासन जो है वो चौकस हो गया है, उसके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। अब छापेमारियों का दौर चल रहा है, लेकिन लोगों में एक डर का माहौल ज़रूर कायम हो गया है कि इस घटना से कहीं ना कहीं जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, वो उसके ऊपर सवाल ज़रूर खड़ा हो रहा है। पंजाब में देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 75वीं जयंती के मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। ये 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, बरनाला और जलंधर की। यहाँ पर कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को याद किया और उनके विचारों को अमल में लाने की शपथ ली। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 75वीं जयंती हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस कमेटी के लोगों ने यहाँ भी उन्हें मनाई, उनकी जयंती मनाई, उन्हें याद किया। हम आपको ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं नाहन और कुल्लू की, जहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया और राजीव गांधी को उन्होंने याद किया। आपको बता दें कि इस दौरान राजीव गांधी की 75वीं जयंती पर उनके आदर्शों को ख़ास तौर पे अपने भाषणों में इन्होंने उसका जिक्र किया और कहा कि जो आधुनिक भारत है उसकी बुनियाद दरअसल राजीव गांधी ने ही डाली थी। भारत के कंप्यूटराइजेशन से लेकर के लिबरलाइजेशन की जो पहली नींव एक तरह से जो रखने का काम था, कांग्रेसियों की तरफ से कहा गया कि उनमें राजीव गांधी ने अंश डाले थे। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की आज जयंती के उपलक्ष्य पर हम सभी कांग्रेस जन उन्हें शत नमन करने के लिए आज पार्टी कार्यालय में पहुंचे हैं। भारत को आधुनिक बनाने की सोच और भारत को 21वीं सदी लाने का जो सपना हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने देखा था, आज वो साकार हुआ है। उनकी सोच थी कि उन्होंने पूरे देश में जो है संचार क्रांति का एक आगाज किया था। उन्होंने पूरे देश में कंप्यूटरीकरण की जो प्रणाली लाई थी, उससे आज के हमारे युवाओं को पूरे देश में विदेश में जाकर उन्होंने पूरे भारत में अपना लोहा बनवाया। आज के राजनीतिक परिवेश में इस कदर अगर बात करें तलखी बढ़ी हुई है कि विरोधियों के सम्मान में नेताओं के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय राजनीति की पुरानी इस परंपरा को हिमाचल प्रदेश में आज भी कायम रखा गया है। पूर्व पीएम और कांग्रेस के नेता राजीव गांधी की जयंती पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने खुद जाकर के श्रद्धांजलि दी और उन्होंने बताया कि आईटी क्षेत्र में उनका योगदान काफ़ी बड़ा रहा है। स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जन्म जयंती है और इस दिन को हम सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। अपने जीवन का सर्वस्व उन्होंने अपने राष्ट्र के लिए दिया और सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूं कि जीवन का बलिदान भी भारत के लिए दिया। और ऐसी परिस्थिति में
जो उनका जो कंट्रीब्यूशन, योगदान जो पूरे राष्ट्र के लिए रहा है, भारत के लिए रहा है, उसको हमको स्मरण करना चाहिए। और जो उनका संदेश है सद्भावना की दृष्टि से, उस पर हमको आगे बढ़ कर के काम करने की आवश्यकता है। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं और स्वाभाविक रूप से उनके किए गए कार्यों के लिए और किए गए कार्यों के साथ साथ में उनके महान बलिदान के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। वहीं हिमाचल के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ के तहत महादेव खड्ड पर गौशाला को बचाने के लिए लगाए जाने वाले डंगा बहने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि पहले नालागढ़ के जो विधायक द्वारा डंगे के निर्माण कार्यों को लेकर के घटिया सामग्री का आरोप लगाए गए थे, लेकिन अब नालागढ़ के विधायक, वर्तमान विधायक लखविंदर सिंह राणा और कांग्रेस पार्टी के दूसरे सदस्य भी डंगे के निर्माण में घटिया सामग्री लगाने की जो है बात कही है। साथ ही साथ ठेकेदार BBNDA के खिलाफ कार्रवाई की जो उन्होंने मांग भी की है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में जैसा कि मानसून जो है लगातार अपना जो है कर्म बरपाए हुए है। अगर बात करें चंबा की, तो यहाँ लगातार बारिश हो रही है। चंबा में हर क्षेत्र में बारिश से जो है किसानों के चेहरे जो हैं वो खिल चुके हैं। दरअसल काफ़ी अरसे से इस चीज़ का इंतज़ार था कि बारिश थोड़ी मज़ेदार हो, जिससे फसल जो है वो अच्छी हो, और उसी का नतीजा है कि पिछले काफ़ी वक्त से जो बारिश चल रही है उसने फसलों को एक संजीवनी देने का काम किया है। और ख़ासतौर पे मक्की की फसल के लिए बारिश वरदान साबित होने वाली है। ऐसे में किसान और बागवान ख़ास तौर पे इस बारिश को लेकर के काफ़ी खुश हैं। हालांकि जो बारिश चल रही है, तमाम जगहों पे लैंडस्लाइड की खबरें भी आ रही हैं, लेकिन बावजूद इसके तमाम लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। और जो चंबा है उसका पूरा का पूरा अगर कहें जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो उसकी छटा जो है इन दिनों और भी ज़्यादा देखते ही बन रही है। वहीं सिरमौर ज़िला के मुख्यालय नाहन में गुरुवार को लगभग 35 लाख से बने रानी झांसी के पार्क का लोकार्पण किया गया। विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने पार्क का लोकार्पण किया। इससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री की ओर से हाल ही में ऑनलाइन किए गए उद्घाटन पट्टिकाओं को भी नाहन में बने इंडोर स्टेडियम का उन्होंने ही किया था। अनावरण के साथ ही नाहन के अंदर एक नए विचार का प्रस्फुटन हुआ है। हम आपको बधाई देना चाहते हैं। साथ ही 52 करोड़ रुपए की गिरिजल योजना का विधिवत और एक जो अनावरण हुआ है उसके लिए भी मैं नाहन वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल।